प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब मुझे इस पोजीशन के ऊपर लगाया, एंड देन आई मेट द चीफ मिनिस्टर, तो उनका फोकस था कि जी हमने जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको हमने नौकरियां जो है वो देनी। टेफ्टा के स्टूडेंट जो होगा वो इंशाल्लाह जब 2023 में पास आउट होगा तो उसको पास आउट होने से पहले उसके लिए नौकरी जो है वो तैयार होगी। उन्होंने एक ऐसी स्टिक बनाई फॉर द ब्लाइंड के जो बेसिकली ब्लाइंड के लिए जिसके अंदर सेंसर्स लगे हुए थे। हमारे बच्चों ने 3D बेसिकली प्रिंटर जो है बनाया था, एंड एवरीवन वाज एस्टोनिश्ड कि यार ये टेफ्टा के बच्चे, वी नेवर न्यू देम। तो मैंने कहा मैं अपने आप को 100 डेज देता हूँ जिसके अंदर हम एक नया स्किल इकोसिस्टम, एक विजन और एक स्ट्रैटेजी जो है हम बनाएंगे। असल में प्रॉब्लम ये थी कि पहले टेफ्टा वाज जस्ट अ पार्किंग प्लेस फॉर ब्यूरोक्रेट्स, जिसने कोई काम नहीं करना वो इधर आ जाता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। वीडियो लिंक पे मेरे साथ मौजूद है राना अली सलमान, चेयरमैन है टेफ्टा पंजाब के। मैं अपने प्रोग्राम में भी पहले कह चुका हूं कि गवर्नमेंट को लेकर मैं क्रिटिक हूं गवर्नमेंट का, लेकिन बहुत कम ऐसे इकदाम थे गवर्नमेंट के जहां पे गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। उनमें ही एक इकदाम गवर्नमेंट का ये भी था जो उन्होंने चेयरमैन टेफ्टा की पोस्ट पर अली सलमान साहब को लगाया, और टेफ्टा की जो इमेज हमारे ज़हन में, या कम से कम मेरे ज़हन में जो टेफ्टा की एक इमेज थी, एक खंडर नुमा एक ऐसा इदारा है कि जिसका शायद कोई मुस्तकबिल नहीं है और वह गिरने के करीब है, तबाहाली के करीब है। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर जो टेफ्टा की परफॉर्मेंस रही है वो यकीनी तौर पर उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए अली सलमान साहब और उनकी टीम को। और प्रोग्राम के अंदर आज हम इसी हवाले से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली टेफ्टा का किरदार है क्या, माजी में टेफ्टा कैसे काम करता रहा है, और अभी कोविड के दिनों में इस तरह के इदारे अभी गवर्नमेंट को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली सलमान साहब। जी वालेकुम सलाम हैदर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? बस अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आगाज करते हैं कोविड से ही। अभी टेफ्टा एक बड़ा अहम इदारा है टेक्निकली, खासतौर पे गवर्नमेंट को बड़ा इसकी सपोर्ट की भी बड़ी ज़रूरत है। अभी कोविड की सिचुएशन में जहाँ पे गवर्नमेंट मुख्तलिफ ममालिक से भी, और गवर्नमेंट अपने एज एन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट भी मुख्तलिफ चीज़ें बना रही है जो हमें अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स के लिए चाहिए या लोगों के लिए चाहिए। ऐसे में टेफ्टा का क्या किरदार है, टेफ्टा कैसे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है? थैंक यू हैदर। जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह ये कोविड जो है वो फैला पूरी दुनिया में एंड इनफैक्ट पाकिस्तान में, सो ऑब्वियसली देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ मास्क, शॉर्टेज ऑफ ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज थी, वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज थी, पीपीईज, क्योंकि ये एज वी वर फेसिंग दिस पैंडेमिक तो साथ साथ लोगों को पता चलता गया कि इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। सो हमने टेफ्टा ने क्या सोचा कि हमारे टेफ्टा की, आपको पता होगा कि 403 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर हम 150 डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं। 94,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली मेरे आने से पहले जो है वो इन इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ते थे। हमारे पास 15,000 जो हैं वो टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि टेक्निकल एंड वोकेशनल साइड को देखते हैं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना बेसिकली गवर्नमेंट की जो है वो सपोर्ट की जाए, और अगर ये मास्क हैं, ये हैंड सैनिटाइजर्स हैं, ये बेसिकली पीपीईज हैं, जो हुकूमत को जरूरत है जो हम कर सकते हैं, व्हाई नॉट अपना वॉलंटियर बेसिस के ऊपर उनका साथ दें। तो हमने वो इनिशिएट किया क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट्स तो बंद थे, तो वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, जैसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टाइगर फोर्स बनाई है, हमने टेफ्टा फोर्स जो है वो बनाई इन फेब के अंदर, और अपने वॉलंटियर्स को कहा कि whoever wants to come and support the government, SOPs को देखते हुए आप सपोर्ट करें। तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपना ऑलमोस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के जो इंस्टीट्यूट थे जिसमें जिसके अंदर टेक्सटाइल का फैब्रिक जो है उसकी ट्रेनिंग्स होती थी, उधर हमने मास्क बनाना शुरू किए। तो अभी तक 60,000 मास्क हम बना के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को इंडिविजुअली दे चुके हैं। हम उसके साथ बेसिकली हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं थाउजेंड्स के अंदर, हमारी केमिकल लैब्स जो है वो बना के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को भी दे चुकी है। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी प्रेजेंट किया, गवर्नर साहब को भी किया, एंड बाकी हेल्थ के जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारी पुलिस जो है उनको पीपीईज, सो शील्ड्स, सो यू नो लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बेसिकली प्रोडक्ट्स जो टेफ्टा अपना ऑन आवर ओन बना के गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट कर रही है। सो टेफ्टा इन इट्स वे सेविंग लाइफ, प्लस हम अपनी मदद आपके हमारे इंस्टीट्यूट्स के जो है उन्होंने फंड रेजिंग की, एंड ओवर 6 मिलियन जो है
वो हम राशन लोगों को जो है वो दे चुके हैं। उसके साथ हमारा 14 मिलियन प्लस जो है वो हम गवर्नमेंट को अपने जो हमारे सारे टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहों में से एक दिन काट के वी हैव गिवन इट टू गवर्नमेंट टू फाइट दिस कोविड-19। सो ओवरऑल टेफ्टा का फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इस तरह का रोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग वो स्टेप अप करके गवर्नमेंट का बेसिकली सहारा बने और गवर्नमेंट को वो बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं फॉर कोविड-19। अब हमने हमारे इंस्टीट्यूट ने वेंटिलेटर भी बनाया है। अच्छा। उसको हम चेक, फेस शील्ड जो है वो उन्होंने बनाना शुरू कर दी हैं। ये जो है अपना वॉक थ्रू गेट्स हैं वो हम 5 बना चुके हैं। सो बेसिकली इन एवरी वे व्हाटसोएवर टेफ्टा जो है इट हैज स्टेप्ड अप एंड उन्होंने अपना कैलिबर जो है वो दिखाया है। एंड आई वाज एस्टोनिश्ड के मैं खुद हैरान था, कैपेसिटी लोगों के अंदर इतनी ज्यादा है, सिर्फ उनको डायरेक्शन देने की देर है, उनको बेसिकली सपोर्ट देने की देर है। वी हैव इनफ टैलेंट के पाकिस्तान का किसी भी दुनिया के ममालिक से कम्पीट कर सकते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो आप बातें बता रही हैं सुनने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं और खासतौर पे इस इदारे से, चूंकि मैं अपने इंट्रो में भी बता चुका हूँ, मैंने पहले अपने प्रोग्राम में भी इस हवाले से बात की थी कि टेफ्टा को लेकर जो एक इमेज बन चुकी थी वो यही थी कि एक ऐसा इदारा है जो बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ा है। तो अगर ये इदारा इस तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये चीजें जिस तरह आप बता रही हैं कि अब वेंटिलेटर की तरफ हम अगर चले गए टेफ्टा के लोग, इसका मतलब है कि लोगों के अंदर सलाहियत है, उनको बेसिकली गाइडलाइन की और उनको सपोर्ट की जरूरत है। तो मैं इस पे यकीनी तौर पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये इदारा आपके आने के बाद नहीं बना, ये पहले से चल रहा है इदारा, तो क्यों आपसे पहले ये इदारा इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका? ये यकीनी तौर पर कोविड की सूरत हाल तो आज है, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये हम पहले भी बना सकते थे। गवर्नमेंट इससे बड़ा कुछ कमा सकती थी इन चीजों को एक्सपोर्ट करके। आज तो इसकी जरूरत है, बहुत अच्छी चीजें टेफ्टा कर रही है, लेकिन आपसे पहले क्यों इस इदारे पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई? असल में प्रॉब्लम ये थी कि पहले टेफ्टा वाज जस्ट अ पार्किंग प्लेस फॉर ब्यूरोक्रेट्स, जिसने कोई काम नहीं करना वो इधर आ जाता था। एक सिस्टम चल रहा था कि जिन 400 इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें 94,000 जो है वो पर ईयर पढ़ेंगे, 150 कोर्सेज हैं जो वो करेंगे। कोई वो डिमांड ड्रिवन स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं था, टीचर्स की क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया गया, उनकी टीचर ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस नहीं था। जो कोर्स था वही पुराना घिसा पिटा और ना कोई इंटरनेशनल एक्रेडिशन ना नेशनल एक्रेडिशन। सो मतलब कि एक जिससे होता है ना कि जो गवर्नमेंट के कई इदारे होते हैं कि जी बस चल रहा है तो चलता रहने दे। सो इसकी जो चेंज आई है वो सबसे बड़ी जो हमारे लिए बेसिकली मेन फोकस था वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब मुझे इस पोजीशन के ऊपर लगाया एंड देन आई मेट द चीफ मिनिस्टर, तो उनका फोकस था कि जी हमने जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको हमने नौकरियां जो है वो देनी, तो हमारा एंड जो है वो नौकरी देना। सो मैं जब आया, जब आके मैंने देखा तो टेफ्टा के अंदर नौकरी देने का बेसिकली सिस्टम था ही नहीं। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, आपने जिस तरह की भी ट्रेनिंग की उसके बाद स्टूडेंट गए, उनका ना बैकअप ना उनकी ट्रेसेबिलिटी वेरी पुअर, मतलब ना होने के बराबर। सो मैंने आके सबसे पहले जो चीज की, मैंने कहा यार क्योंकि मुझे कहा गया है कि हमने जो प्राइम मिनिस्टर की 10 मिलियन जॉब्स का प्रोजेक्ट है उसका हमने हिस्सा बनना है, तो उसके लिए हमें अब ये नया विजन बनाना पड़ेगा टेफ्टा का कि जो अब सिर्फ ना हम क्वालिटी और डिमांड ड्रिवन स्किल्स के ऊपर फोकस करेंगे बट हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पे इक्वली हमारा फोकस होना चाहिए। जो चैलेंज होना चाहिए कि हमारे अगर 1 लाख स्टूडेंट हैं तो वो 1 लाख जो है उनमें से एटलीस्ट 80% जो है वी मेक श्योर कि दे आर बेसिकली गिवन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जॉब प्लेसमेंट्स और बेसिकली दूसरा इम्पोर्टेंट है, ये भी देखना पड़ता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज्यादा जॉब की डिमांड वहां पे है तो ज्यादा सिविल में ना जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसकी जितनी डिमांड है उस हिसाब से वहां पर स्टूडेंट्स आए। एग्जैक्टली तो वो हमने जो बेसिकली पहले मैं एंड ऑफ अगस्त आया हूँ 2019 और मेरा ये फोकस था कि 3 महीने जो 100 डेज बेसिकली गवर्नमेंट ने हमेशा लिए हैं, तो मैंने कहा मैं अपने आप को 100 डेज देता हूँ जिसके अंदर हम एक नया स्किल इकोसिस्टम, एक विजन और एक स्ट्रैटेजी जो है हम बनाएंगे। उसके अंदर जो हमने फोकस किया वो बेसिकली फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जर्मन डोनर्स, डेविड एसएसपी, लम्स, बेसिकली वी गॉट द एकेडमिया ऑन बोर्ड एंड वी जस्ट हैड मीटिंग्स विद देम कि जी आप बताएं कि इसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। और उसके बाद फाइनल जो शेप आई, जो टेफ्टा का नया विजन बना, वो बेसिकली इज नाउ टू एक्चुअली फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ आवर स्टूडेंट्स, द डिमांड ड्रिवन स्किल्स कि हमने डिमांड ड्रिवन स्किल्स देने, जिसकी डिमांड है बाकी हमने खत्म कर देने, एंड अटैच देम विद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमने जॉब प्लेसमेंट्स एट द लोकल लेवल, एट द इंटरनेशनल लेवल एंड एंटरप्रेन्योरशिप
के ऊपर हमने इक्वली इंपॉर्टेंस देनी। इन 3 प्रेमिस को लेके हमने बेसिकली नया स्किल इकोसिस्टम जो है वो टेफ्टा का बेसिकली बनाया है, जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई की कि क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं। उनके अंदर के करिकुलम जो है जी पुराना करिकुलम है, उसका मार्केट के साथ लिंक ही कोई नहीं है। दूसरा के कंप्लायंट लैब्स नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो फॉर्मल एजुकेशन से बड़ी डिफरेंट है। वहां आप स्कूल में जाते हो, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हो किताबें, यहाँ 80% इज प्रैक्टिकल हुआ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं, उन्होंने इंडस्ट्री में जाना है। सो उनके लिए प्रैक्टिकल की तो फिर ये लैब्स की जरूरत है। सो वो हमने सोचा कि उसको भी अब हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। उसी तरह इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन के हमारे स्टूडेंट्स बाहर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी बाहर की इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन नहीं है। तो ये बेसिकली फिर डिमांड ड्रिवन स्किल्स को अगर फोकस करें तो उसके अंदर हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है कि इस वक्त किसकी डिमांड ज्यादा है। मैकेनिक्स की डिमांड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की डिमांड ज्यादा है, या बेसिकली अपना सिविल आईटी वालों की रिलेटेड ज्यादा है, कोर्सेज की बिल्कुल डिमांड। सो वो बेसिकली साथ हमारी इंडस्ट्री के साथ लिंकेज जीरो, कंप्लीटली जीरो। उसके लिए मैंने कहा जी सेक्टर, लेट्स वर्क ऑन सेक्टर स्किल काउंसिल। हमारे जो 150 कोर्सेज करते हैं उनको हम सेक्टर वाइज तो डिवाइड करें। उनको हमने 150 प्लस कोर्सेज को हम 18 सेक्टर्स में ले आए। उन 18 सेक्टर्स के अब हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर सेक्टर स्किल काउंसिल्स बना रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एप्टमा टेक्सटाइल वाले, उनके साथ कंस्ट्रक्शन वाले जो हैं, ताकि वो हमारे कोर्सेज देखें और उसके बाद बेसिकली वो बताएं कि उनको किस चीज की डिमांड है, वो कोर्सेज को टेलरमेड करें, हम उनके मुताबिक क्वालिटी तैयार करें, वो उनको जॉब्स दें। सो बेसिकली मेरा ये था कि हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वो हमने आके सबसे पहले जो हमारा करिकुलम है और जो हमारी मोड ऑफ लर्निंग है उसको हमने आके चेंज किया, जिसको सीबीटीए कहते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। 130 ममालिक के अंदर अब ये सीबीटीए के ऊपर सारे कोर्सेज होते हैं, उस पर टीचर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके कंप्लायंट लैब्स होती हैं, जो कि इंटरनेशनली मतलब कि हर 130 ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है। हम क्यों नहीं कर सकते? उसको आके मैंने इनिशिएट किया, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग थी। टेफ्टा में 37 प्लस कोर्सेज जो हैं वो अब सीबीटीए के ऊपर रन हो रहे हैं, और उनकी 83 लैब्स जो हैं वो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, और इंशाल्लाह कोविड के बाद वो हमारे इंस्टीट्यूट्स में आ जाएगी। जो हमारे जर्मन एंड नॉर्वेजियन डोनर्स हैं, टेबेट एसएसपी, उनके साथ मिलके 100 फर्दर लैब जो है वो सीबीटीए पे बना रहे हैं। सो हमारे सारे जो कोर्सेज हैं बच्चों के, वो इंटरनेशनल लेवल पे होने जा रहे हैं, मतलब शुरू हो गए। तो उसके साथ आप इमेजिन करें अब उनकी एक्रेडिटेशन भी, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी होगी अब। नहीं, वो बेसिकली इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सेपरेट होगी। टू एक्चुअली गेट टू द इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन आपको पहले सीबीटीए पे तो जाना पड़ेगा, ताकि आप नेशनल प्रोसेस में तो हम आगे हैं ना, अब हम प्रोसेस में आ गए। नाउ इन द प्रोसेस, वी आर इन द राइट लाइन। और उसके साथ जो एक एडिशनल टेफ्टा ने शुरू किया है कि हम अपना जो 20% हमारा थ्योरी पार्ट है उसको हम डिजिटाइज करने जा रहे हैं थ्रू ए न्यू एलएमएस जो हम लेने जा रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यानी टेफ्टा के 403 इंस्टीट्यूट जो हैं उनके अंदर बेसिकली जो कंप्यूटर लैब्स हैं, स्मार्ट लैब्स बनने जा रही हैं। जहाँ हैं वहाँ बेसिकली वो कंप्यूटर लैब्स के हैं, कंप्यूटर लैब और साथ आपके वो स्क्रीन जो आ जाती है, और सारे कोर्सेज जो हैं वो हमारे अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, जिस तरह सारे इंटरनेशनल स्कूल्स में होता है, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स लॉग इन करें, सारे कोर्सेज उनके पास हैं और वो ट्रेनिंग करें। अभी तो किताबें तक नहीं है हमारे स्टूडेंट्स के पास, कई कोर्सेज जिस टीचर का दिल किया वो पढ़ा लिया। यानी किसी जगह कोई कोर्स हो रहा है, किसी जगह कोई कोर्स हो रहा है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कई इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं डीआई के, कई उर्दू में दे रहे हैं। सो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सीपीटीए पे मूव करना हमारे लिए एसेंशियल था, जो हम कर गए। और 200 प्लस कोर्सेज जो हैं वो नैफटेक, जो पाकिस्तान का फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, और जो गवर्नमेंट डोनर्स के साथ मिलके हम इसको 200 फर्दर कर रहे हैं। यानी कि इन द नेक्स्ट 3 ईयर जो हमारा टेफ्टा विजन है 2023 के, 2023 से पहले हम पूरा टेफ्टा सीबीटीए के ऊपर रोल आउट कर देंगे। उनकी कंप्लायंट लैब्स होंगी, हमारी स्मार्ट लैब्स के जरिए हम अपनी थियरी पार्ट जो है और सिमुलेशन अपने स्टूडेंट्स को देंगे, ताकि वो जब हमारे इंस्टीट्यूट से बाहर निकलें सो उनको क्वालिटी के ऊपर कोई बंदा जो है वो बेसिकली पूछ ना सके। दे शुड बी अबव पार ऑफ एनी अदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अच्छा रिशन मंचो, मुझे बताइएगा, अभी 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 कोविड की वजह से तालीमी इदारे खोलना बहुत मुश्किल हुआ है, और दुनिया के बहुत से मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह आप बता रहे हैं कि चीज़ें आप शिफ्ट कर रहे हैं, अभी कोई ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो टेफ्टा ऑफर कर रहा है, जो मैं या और कोई पाकिस्तान का कोई भी शख्स जो ऑनलाइन कोई कोर्स करना चाहे, अभी कोई ऐसा कोर्स है जो टेफ्टा ऑफर कर रहा है? बेसिकली ये हमारा अपना जो विजन है उसके अंदर था कि हमने इस ई लर्निंग पे जाना है।
बट ये कोरोना के अंदर बेसिकली हमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि यार व्हाई नॉट डू इट नाउ, व्हाई वेट फॉर लेटर्स। सो हमने क्या किया कि हमने प्राइवेट सेक्टर, मैंने बेसिकली जितने 7-8 महीनों के अंदर ओवर 150 बेसिकली मीटिंग्स विद द प्राइवेट सेक्टर रखी है, जिसमें हम 55 MOUs बिजनेसेस के साथ कर चुके हैं, ताकि हमें बेसिकली वो अपना जितनी हम प्राइवेट सेक्टर से सपोर्ट ले सके ले। हमने ई लर्निंग डिवीजन टेफ्टा की जो है, जो कि थर्ड स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन है, पहले सिर्फ टेक्निकल और वोकेशनल साइड होती थी, हमने वो ई लर्निंग डिवीजन लॉन्च कर दी। 2 महीने पहले हमने ई कॉमर्स एक्सपर्ट का कोर्स जो है वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिल के बेसिकली लॉन्च किया। 500 स्टूडेंट्स के लिए वो कोर्स है, और उस कोर्स के अंदर आप सोचेंगे 500 थे और 33,000 एप्लीकेशंस आए। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस तो यू नो टू एक्चुअली, मतलब हमने टॉप के लिए और बाकियों का कि हम इसको फर्दर लॉन्च करेंगे। और 2 दिन पहले हमने बेसिकली फर्दर अपना जो है वो 5 और कोर्सेज लॉन्च कर दिए, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, डेटा साइंसेस भी है, अपना चाइनीज बेसिकली जो अपना जिस तरह अमेजोन और ईबे है, उसी तरह जो चाइनीज बेसिकली कंपनीज हैं वो भी हमें, यानी कि हम करोड़ों के बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज हमने शुरू करा दिए हैं, जो अभी टेफ्टा ने बेसिकली अभी पूरी हमने लॉन्च नहीं किया इसको, मतलब जो है जो हम चीफ मिनिस्टर से कराएंगे, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि मैंने ये चीफ मिनिस्टर हुनरमंद नौजवान लॉन्च किया था नवंबर के अंदर पिछले साल में। वो ये था कि मैंने सिर्फ इवनिंग क्लासेस देखी कि यार हम करवा सकते हैं कि नहीं, वो हम करवा सकते थे, तो हमने 1 लाख स्टूडेंट और ऐड कर लिया टेफ्टा में पिछले साल से, कि अब 94,000 एक साल के अंदर आपने जो टेफ्टा की कैपेसिटी थी उसको 94,000 से इंक्रीज करके 1,94,000 कर दिया। 2 लाख जी, 2 लाख प्लस हो गया, क्योंकि अब ई लर्निंग भी आ गई है ना, 16,000 उसमें अब हम, तो हुनरमंद नौजवान जो है वो हमारा रुक गया बिकॉज मार्च के अंदर ये कोरोना आ गया। सो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे अपना जो वो कोर्सेज जिनमें नौकरियां भी मिल रही हैं, यानी वो कोर्स है ई कॉमर्स के, जो आप अमेजोन, ईबे और वॉलमार्ट के ऊपर जाके ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग, वो $300 मिनिमम पर बच्चा जो है वो कमा सकता है। तो उसको हम कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं, और वो 16,000 और हमारी ई लर्निंग डिवीजन के थ्रू चीफ मिनिस्टर हुनरमंद नौजवान डिजिटल जो है वो भी 1 महीने में और लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसमें हम 16,000 स्टूडेंट्स को अपना टॉप कंपनीज के साथ जोड़ने जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होंगी और उसके बाद उनके प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेडिंग कर सकेंगे। ऐसे में मेरा ख्याल है कि अभी जो जॉब्स की किल्लत है, अभी कोविड की वजह से भी और वैसे भी हम जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में अगर स्टूडेंट्स को खुद से कुछ करने का वहां पे वो सीख जाएंगे और करना शुरू कर देंगे, तो उनका अपने घर का सर्कल भी ऐसे से चलेगा। फ्रीलांसिंग के थ्रू वो मुल्क की इकोनॉमी में भी मेरा ख्याल है कि अपना भरपूर हिस्सा डाल सकेंगे। देखिए ना, पाकिस्तान इज द 3rd लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इमेजिन के बेसिकली अगर हम यहाँ बेसिकली 1 लाख 2 लाख 3 लाख सिर्फ ये ट्रेडिंग फ्रीलांसर्स तैयार कर लेते हैं, सो द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गोइंग टू कम इन। सो इस वक्त व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट whereby it will be easier for our students के वो बाहर से जो पैसे आ रहे हैं उनके लिए we are working with banks and different organizations, यूनेस्को के साथ, कि वो भी हमें बना के दें, ताकि हम सिर्फ उनको कोर्स ही ना करवाएं, कोर्स के साथ उनको फैसिलिटेट भी करें कि वो अपने रोजगार कमाना शुरू कर दें और उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी सारी फैसिलिटीज जो है उनको उनके डोर स्टेप पे दें। सो दैट इज बेसिकली एन एंड टू एंड सोल्यूशन जो हम टेफ्टा में बेसिकली कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आने वाले 2 से 3 सालों में अभी अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की बात करें तो 2023 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, अभी अगर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता है तो 2023 में आप इस टेफ्टा को कहाँ पे देख रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन? इंशाल्लाह जी, इफ ऑल गोज वेल 2023 आप ये देखेंगे कि हम सारे जो हमारे विजन है हमारा 2023 का, जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी है, वो हम एक्चुअलाइज कर जाएंगे। टेफ्टा के स्टूडेंट जो होगा वो इंशाल्लाह जब 2023 में पास आउट होगा तो उसको पास आउट होने से पहले उसके लिए नौकरी जो है वो तैयार होगी। ही विल बी एबल टू चूज कि उसने पाकिस्तान में काम करना है, उसने इंटरनेशनली काम करना है, या उसने अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस शुरू करना है, इस पे हमारा बहुत बड़ा फोकस है। हमारे स्टार्टअप्स जो हैं बेसिकली टेफ्टा के फॉर द फर्स्ट टाइम इन टेफ्टा's हिस्ट्री लम्स के अंदर एक माय स्टार्टअप समिट हुई, जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया। टेफ्टा के हमारे जो है 10 टीम्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और आप इमेजिन करें यूईटी, लम्स, आईपीए का मुकाबला करके टेफ्टा के स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं है, हमारे डीए के स्टूडेंट जो हैं वो एफएफएससी के इक्विवेलेंट है, उन्होंने टॉप किया, दे केम फर्स्ट। उन्होंने एक ऐसी
स्टिक बनाई फॉर द ब्लाइंड के, जो बेसिकली ब्लाइंड के लिए जिसके अंदर सेंसर्स लगे हुए थे। हमारे बच्चों ने 3D बेसिकली प्रिंटर जो है बनाया था, एंड एवरीवन वाज एस्टोनिश्ड कि यार ये टेफ्टा के बच्चे, वी नेवर न्यू देम। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इनको अपॉर्चुनिटी दी। एक लम्स की प्रोफेसर जो हैं, जो कैम्ब्रिज की PhD, उनको मेंटोर जो है वो हमने हायर किया। हमने कहा इन बच्चों को आप जरा ट्रेन करें किस तरह प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं। अब उसी चीज को हम बेसिकली लेके इंस्टीट्यूशनलाइज करने जा रहे हैं इन टेफ्टा के। हमारे जो सारे मेन स्टूडेंट्स हैं अपने फाइनल ईयर में, वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम पढ़ेंगे। उन प्रोग्राम के साथ उनको हम बेसिकली उनके स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे, एंड देन बेसिकली उनको इंडस्ट्री के साथ अटैच करेंगे, सो दैट हम बेसिकली पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशंस जो हैं वो अपना फ्रॉम क्वालिटी टू डिमांड ड्रिवन स्किल्स टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दे सकते। बिल्कुल, मतलब अगर ये मैं कहूँ कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ इसको सिंक करके आप इस चीज़ को भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो यहाँ से ग्रेजुएट हो रही हैं या पास आउट हो रहे हैं, उनको आप आगे चल के उनके लिए नौकरियां भी हों। सबसे पहली चीज़ तो ये कि किस चीज़ की डिमांड है। ये सारी चीज़ें थी जो शायद माजी में हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने आके इनिशिएट की है चीज, जो कोविड की वजह से जरा डिले हो गई है, हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक सर्वे कराने जा रहे हैं जो कि हमें बता देगा स्किल सेक्टर जो है वो कहाँ खड़ा है, इंडस्ट्री क्या खड़ी है, व्हाट इज द डिमांड एंड सप्लाई इन पाकिस्तान फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, कंस्ट्रक्शन में। वो जो डेटा है वो हम इंटरनेशनल कंपनी से करा रहे हैं और एक बहुत बड़ा कंसोर्शियम बना के। उसके बाद हमें इतना आसान हो जाएगा कि हम फिर बेसिकली बता सकेंगे कि यार IT के इतने बच्चे चाहिए, इंटरनेशनली चाहिए, पाकिस्तान में चाहिए, उसको हम अपने इंस्टीट्यूट्स को उस तरफ लेके चले जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर हम 17 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट है उनको अपग्रेड कर रहे हैं ओवर $50 मिलियन लगा के, ताकि वो जो बेसिकली लाइक सियालकोट के अंदर लेदर एंड स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल, तो वो इंस्टीट्यूट्स उनकी बेसिकली जो इंडस्ट्री उसको सर्व करेंगे और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन के साथ। इसी तरह फैसलाबाद में टेक्सटाइल हो रहा है, मुल्तान के अंदर डिफरेंट हो रहा है। हमने जो अपना कंपेटिटिव एडवांटेज है पूरी डिस्ट्रिक्ट्स का, उनको देख के अपने इंस्टीट्यूट्स को टेलर मेड कर रहे हैं टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है कि इसमें ये भी बड़ा बेहतर हो जाएगा, जिस तरह ये सदर्न पंजाब वाली बेल्ट है, यहाँ पर कॉटन को लेकर आप इसके ऊपर बड़ा काम कर सकते हैं। फैसलाबाद में हमारी टेक्सटाइल है, फिर वजीराबाद वाली साइड पे कटलरी का है, ये सियालकोट बेल्ट में जिस तरह आपने बताया लेदर और स्पोर्ट्स जो गुड्स हैं इनका, अगर आप वहां पर इसी तरह के इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे तो वो स्पेशली वहां पर स्टूडेंट्स जाएंगे उन्हीं चीजों की क्वालिफिकेशन के लिए, उन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए, उन्हीं को सीखने के लिए। ऐसे एक्सपोजर भी मिलेगा उनको, और मेरा ख्याल है कि वो इकोनॉमिकली भी बड़ा फायदा होगा आगे चलकर पाकिस्तान को। जो टेफ्टा की पुरानी थी उसी टीम के साथ मिलकर हमने बेसिकली ये नया विजन बनाया, नया स्ट्रेटजी बनाई, और उसके तहत हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। वी हैव टोटल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, फ्रॉम आवर मिनिस्टर इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम बड़ी जल्द जो है वो इस सारे सिस्टम को जो है वो हम इन लाइन ले आएंगे विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल ठीक। अली सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि गवर्नमेंट के बहुत कम ऐसे डिसीजंस हैं इस गवर्नमेंट के जिनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमें नजर आए हैं, और उन्हीं में एक डिसीजन जो था गवर्नमेंट का वो ये था कि अली सलमान साहब जो भी बतौर चेयरमैन टेफ्टा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये अदारा काम कर रहे हैं। हमारी दुआ है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम सबका मुल्क है, हमारी दुआ है कि इस मुल्क का हर इदारा इसी तरह अपनी फुल कैपेसिटी के अंदर काम करे। जब हर इदारा फुल कैपेसिटी में काम करेगा, उसके जो नताइज आएंगे उसका फायदा सिर्फ उस इदारे को नहीं, पूरे पाकिस्तान को होगा। तो इस दुआ के साथ कि इसी तरह इस विजन के साथ हर इदारे का जो चेयरमैन है या हर इदारे को जो भी हेड कर रहे हैं वो इसी तरह पूरी लगन के साथ काम करें, ताकि इस मुल्क को लेकर अच्छे नताइज हासिल हों। और अभी जो कोविड के अंदर टेफ्टा की टीम जिस तरह काम कर रही है, जो वेंटिलेटर्स बना रही है और जो दीगर इक्विपमेंट्स हैं, इनके अंदर हम दुआ करते हैं कि ये मजीद बेहतरी आए, और जो चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं वो चीज़ें हमारे अपने स्टूडेंट्स जब यहाँ पे बनाएंगे तो यकीनी तौर पर हमें उनकी क्वालिटी का पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ बनेगी वो बाहर की चीज़ों से बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। इस दुआ के साथ हैदर याद खान को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।